हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जुनैद अजीज़। आप सभी देशवासियों को देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मुबारक हो। अब इसके बाद मैं नमन करता हूं देश के उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। वैसे नामों की सूची तो बड़ी लंबी है, लेकिन उसमें भी कुछ काबिल ज़िक्र नाम हैं, जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद। ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के सपने आज़ादी से बहुत सालों पहले ही देखने शुरू कर दिए थे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आपका देश अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ और भारत के उन शहीदों के ये सपने साकार हुए। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जो देश को कागज़ पे बाहरी शक्तियों से या शासन से जो आज़ादी मिली, तो क्या ये वही आज़ादी है जिसके सपने गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों ने देखे थे? जिस 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय त्यौहार का महत्व देते हुए हर साल सेलिब्रेट करते हैं, इस 15 अगस्त की इस तारीख को कागज़ के पन्नों पे अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिलने का नाम अगर हम आज़ादी समझते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अभी आज़ादी के रियल मीनिंग को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। आज़ादी के इस 75 सालों के बाद भी देश के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरनल चैलेंजेस हैं जो देश को अंदरूनी तौर पे अभी भी आज़ाद नहीं होने दे रहे हैं। वैसे चैलेंजेस में जैसे देखेंगे इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, तो कहीं रीजनलिज्म है, तो कहीं कास्टिज्म है, तो कहीं कम्युनलिज्म है, कहीं जाति के नाम पे झगड़े, तो कहीं कौम के नाम पे झगड़े, तो कहीं क्षेत्र के नाम पे झगड़े, तो कहीं फिर रिजर्वेशन के नाम पे झगड़े। क्या ये वही आज़ादी है जिसके सपने इन लोगों ने देखे थे? आज़ादी का मतलब तो हम बाहरी शक्तियों से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गए, लेकिन इंटरनली आंतरिक तौर पे वास्तव में हम अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए। और ये जो सोशल चैलेंजेस हैं जैसे इंसर्जेंसी, टेररिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, तो रीजनलिज्म, ये जो इंटरनल सोशल चैलेंजेस है, ये इन 75 वर्षों में भी हमको पूरी तरह से आज़ाद नहीं होने दे रहे हैं। 1947 को जिस तरह से देश को बाहरी शक्तियों से मुक्ति मिली, तो आज़ादी के वास्तविक अर्थ को जब आप दोहराएंगे तो इसका दूसरा पहलू यह है कि आंतरिक तौर पर भी भारत को इन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो ये चैलेंजेस हैं या जो बंधन है, इससे मुक्ति मिल जानी चाहिए। लेकिन अभी तक अगर मुक्ति नहीं मिली है, इसका मतलब है कि हम इस लिबर्टी या जिसका नाम आज़ादी या फ्रीडम देते हैं, इसके रियल मीनिंग से अभी भी कोसों दूर हैं। गांधी, नेहरू, सुभाष ने ऐसे राष्ट्र या ऐसे भारत के सपने नहीं देखे थे कि पहले हर चीज़ थी अपनी, मगर अब लगता है कि अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। और चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं कि कहाँ के हैं, किधर के हम हैं। तो अपने ही देश में आज कुछ चीज़ें पराई लगती हैं। तो ऐसी आज़ादी के सपने गांधी ने नहीं देखे थे। आज़ादी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जस्ट लाइक ए फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई, जैसे आसमान में एक उड़ने वाला परिंदा हर तरह के बंधनों से, रीति रिवाजों से, कस्टम से, मीनिंगलेस रिचुअल्स या ट्रेडिशन से जो आज़ाद होता है। तो एक्चुअल में आज़ादी का जो मीनिंग है वो ये है कि हम बाहरी शक्तियों के साथ साथ जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, जो इस देश को दिमक की तरह से खोखला करते जा रहे हैं, इससे भी मुक्त हो जाने का नाम आज़ादी है। तो एक तरफ तो हम आज़ाद हुए बाहरी शक्तियों से, बाहरी शासन से, लेकिन जो इंटरनल ये चैलेंजेस जो 19वीं शताब्दी में भी था और आज़ादी के 75 सालों के बाद भी ये देश में देखने को मिलते, ये देश को दिमक की तरह खाए जा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर के आज इस देश के 75वें स्वतंत्रता के वर्षगांठ पे अपने आप में ये संकल्प ले कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसकी सरहदों का निगाहबान हिमालय है, तो गंगा उसके पवित्रता की सौगंध। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।